अनिकेत ने जब से उस पुरानी दुकान से वह अंगूठी खरीदी थी, उसके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। वह अंगूठी पीतल की बनी थी और उस पर कुछ अज्ञात चिन्ह उकेरे गए थे। दुकानदार ने अनिकेत को चेतावनी दी थी कि इस अंगूठी का इतिहास बेहद डरावना है, लेकिन अनिकेत ने उसकी एक न सुनी। अंगूठी पहनने के बाद अनिकेत ने देखा कि उसकी सोचने की शक्ति तीव्र हो गई थी। वह चीजों को भांप सकता था जो अब तक उसकी समझ से परे थी, लेकिन इस शक्ति के साथ ही उसके सपनों में एक रहस्यमयी आकृति आने लगी जो हमेशा उसे कुछ चेतावनी देती थी। एक रात जब अनिकेत गहरी नींद में था, उसे सपने में वही रहस्यमयी आकृति मिली जो उसे चेतावनी दे रही थी। आकृति ने कहा, इस अंगूठी को तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंत समीप है। अनिकेत ने सपने में ही पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसकी आत्मा इस अंगूठी में कैद है। अगले दिन अनिकेत ने फैसला किया कि वह इस अंगूठी को वापस कर देगा, लेकिन जैसे ही वह दुकान की ओर चल पड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसने देखा कि जब भी वह अंगूठी को उतारने का प्रयास करता, उसके हाथ अपने आप हिलने लगते और अंगूठी उसकी उंगली से नहीं निकलती। अनिकेत ने महसूस किया कि उसका जीवन इस अंगूठी के शाप से घिर चुका है। उसने अपने कुछ मित्रों की मदद लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पुराने ग्रंथ के बारे में पढ़ा जिसमें ऐसी अंगूठियों को मुक्त करने के उपाय बताए गए थे। उस ग्रंथ के अनुसार इस अंगूठी को मुक्त करने के लिए उसे उसी स्थान पर वापस करना होगा जहां से इसे पाया गया था। अनिकेत और उसके मित्रों ने उस स्थान की खोज शुरू की जो एक पुराने खंडहर में था। वहां पहुंचकर उन्होंने अंगूठी को एक प्राचीन वेदी पर रखा और ग्रंथ में बताए गए मंत्रों का जाप किया। जैसे ही मंत्रों का जाप समाप्त हुआ, एक तेज प्रकाश ने सारे खंडहर को रोशन कर दिया और अंगूठी विलीन हो गई। उस दिन के बाद अनिकेत के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उसने यह सबक सीखा कि कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक होता है, खासकर जब वे रहस्यमय और अज्ञात हों। अनिकेत अब अधिक सावधानी बरतता है और अज्ञात शक्तियों का सम्मान